हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो आज अपन देखेंगे मोड ऑफ पोलिनेशंस क्या होता है क्रॉस पोलिनेशंस क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशंस क्या होता है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। इसमें टर्म जो होती है क्लिस्टोगेमी, चेस्मोगेमी, ठीक है, मोनोसियस, डायोसियस, इसके अंदर अपन सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोलिनेशंस क्या है। पोलिनेशंस रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ये कोई स्टिग्मा है, इसके ऊपर एंथर का जो है एंथर से पोलन का ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पे, चाहे इसी फ्लावर का हो चाहे किसी भी फ्लावर का हो, पर एंथर का स्टिग्मा पर पोलन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना ही पोलिनेशंस कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पोलिनेशंस की डेफिनेशन है कि पोलन ग्रेन का जो है ट्रांसफर होना है स्टिग्मा पर, वो कहलाता है अपना जो पोलिनेशंस। उसके बाद में है ऑटोगेमी, जिसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशंस, एलोगेमी जिसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशंस। तो ऑटोगेमी होता है कि जो फ्लावर्स है, एंथर है, ठीक है, उससे पोलन ग्रेन जो होता है सेम स्टिग्मा पर अगर वो जाके गिरता है सेम फ्लावर पे, तो वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशंस। अगर ये फ्लावर है, ठीक है, इसके अंदर ये स्टिग्मा है और इसका एंथर इसी पे आकर, इसका एंथर से निकल के पोलन इसी के स्टिग्मा पर गिर रहा है, तो वो कहलाता है ऑटोगेमी, जिसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशंस। और अगर ये बाहर से आकर दूसरी फ्लावर से आकर इस पे गिर रहा है तो वो कहलाता है एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशंस। मतलब अगर सेम फ्लावर का होगा तो कहलाएगा ऑटोगेमी, जिसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन इसी का, और बाहर से आके करेगा तो क्रॉस पोलिनेशंस हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन से। एक होता है गिटनोगेमी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिटनोगेमी किसे कहते हैं कि ये समझ लो प्लांट है, ठीक है, अब यहाँ पर मेल फ्लावर है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, मान लो इस मतलब प्लांट तो सेम ही रहेगा, पर एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर पे आके गिर रहा है, मतलब प्लांट सेम रहेगा, एक प्लांट के ही अलग अलग फ्लावर पे जो है इसका ट्रांसफर हो रहा है। अब इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही रहेगा, क्योंकि ये फ्लावर जो है यहाँ पर मेल था, यहाँ पर फीमेल था। तो इसमें डेफिनेशंस क्या लिखी हुई है, व्हेन द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर्स वन प्लांट फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। फ्लावर तो अलग है पर सेम प्लांट है। मैंने दिखाया था जैसे ये यहाँ पर मेल फ्लावर है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ का प्लांट एक ही है पर फ्लावर अलग अलग है, उसको बोलते हैं गिटनोगेमी। और इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सेल्फ पोलिनेशंस के जैसा ही होता है, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना, तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम ही रहेगा। अब सेल्फ पोलिनेशंस कैसे बोलते हैं कि ये क्रॉस पोलिनेशन से ओरिजिनेटेड हुई है, मतलब ये जो पहले थी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप थी, अब जाके सेल्फ पोलिनेशन हुई है ड्यू टू इन्वायरमेंट कंडीशंस, जो बहुत सारे रीजंस थे उसकी वजह से जो है सेल्फ पोलिनेशंस में अभी कन्वर्ट हो गई है। पर बोलते हैं कि ओरिजिनेटेड जो है क्रॉस पोलिनेशन से भी है। ठीक है, अब मैकेनिज्म्स कौन सी है जो सेल्फ पोलिनेशंस को प्रमोट करती है, मैकेनिज्म्स प्रमोटिंग द सेल्फ पोलिनेशंस। सबसे पहला आता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है फ्रेंड्स की, सबसे आप ये देख लीजिए कि फ्लावर ओपन ही नहीं होता है। अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो उसके अंदर जो है एंथर उसी स्टिग्मा का फर्टिलाइजेशन होगा। जब फ्लावर ही ओपन नहीं हो रहा तो बाहर का चांस तो आने का है ही नहीं कि बाहर से कोई पोलन आ जाए, जब फ्लावर ही नहीं खुल रहा। तो क्लिस्टोगेमी में होता है कि उसका फ्लावर कभी नहीं खुलता है। ठीक है, वीट के अंदर भी होता है, ओएट के अंदर भी होता है और बार्ले के अंदर भी होता है। और एक होता है चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी में क्या होता है, फ्लावर खुलता है पर उससे पहले पोलिनेशन हो चुका होता है उसके अंदर पोलिनेशन। अब फ्लावर खुलने का क्या फायदा, अब अगर कोई एंथर आ भी गया तो क्या मतलब है, अब कोई पोलन ग्रेन बाहर से आ भी गया तो क्या मतलब है, जब पहले से पोलिनेशन हो रखा है। तो क्या बोलते हैं, फ्लावर ओपन होगा बट ओनली आफ्टर द पोलिनेशन हैज बीन टेक प्लेस, मतलब जो है पोलिनेशन हो चुका होता है। उसके बाद में कौन सी मैकेनिज्म है जो प्रमोट करती है सेल्फ पोलिनेशन को, इन द टोमेटो क्रॉप जो होती है ब्रिंजल के अंदर होती है, स्टिग्मा आर द क्लोजली सराउंडेड बाय द एंथर। अब इसके अंदर समझ लो ये फ्लावर है, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये स्टिग्मा है तो इसके आसपास इतनी क्लोजली होती है कि बाहर का कोई एंथर आ नहीं सकता, इसी का एंथर इसको पोलिनेट करता है। ठीक है, तो बाहर का एंथर आने का सवाल नहीं है। तो ब्रिंजल के अंदर और टोमेटो के अंदर ये होता है कि स्टिग्मा आर द क्लोजली सराउंडेड बाय द एंथर, सो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। एक होता है पोलिनेशन जनरली अकर आफ्टर द फ्लावर ओपन। ठीक है, अब इसमें पोलिनेशन होता है, फ्लावर तो ओपन होगा उसके बाद में, पर जो इसकी फ्लावर की जो पोजीशंस होती है, ठीक है, वो इसको सेल्फ पोलिनेशंस के लिए गवर्न करती है, क्योंकि इसी का एंथर इस पे आकर गिरेगा। ऐसे उसके जो फ्लावर्स की मैकेनिज्म होती है बाहर से जो होती है। ठीक है, तो इस पे क्या लिखा हुआ है कि पोलिनेशन जनरली अकर आफ्टर द फ्लावर ओपन बट द पोजीशंस ऑफ द एंथर रिलेशन टू द स्टिग्मा इज इंश्योर द सेल्फ पोलिनेशंस। उसका जो एंथर होता है वो ऐसे चिपका होता है कि सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि इसको जो है स्टिग्मा, उसको जो स्टिग्मा को ढक लेते हैं, अदर फ्लावर्स के जो पार्ट होते हैं, सेपल्स पेटल्स वगैरह जो होते हैं उसको ढक लेते हैं। जैसे ये फ्लावर्स है, ठीक है, तो इस फ्लावर्स में
ये बाहर से ढक लेते हैं तो बाहर का कोई आ नहीं सकता। लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है, जो पी हो गई, मूंगबीन हो गई, उड़द बीन हो गई, सोयाबीन हो गई, उसके अंदर कोई बाहर का नहीं आ सकता। इसके फ्लोवर स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि जो इसको स्टिग्मा को कवर कर लेती है और इसी का एंथर इसको पोलिनेट करता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे एक होता है कि इसके अंदर किसी के अंदर होता है कि स्टिग्मा जो होती है रिसेप्टिव होती है, इलोंगेटेड होती है, जो स्टामिन्स होता है उसकी तरफ, और जो सेल पोलिनेशन को प्रमोट करती है। अब इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस देखते हैं तो ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगी, क्योंकि सेल पोलिनेशन होगा तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी और इसके अंदर कोई भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है जो सेल पोलिनेटेड क्रॉप होती है। अब क्रॉस पोलिनेशन के में आपको पता है कि मैंने पहले बता चुका हूं कि जो अदर जो पोलन होगा वो आके गिरेगा। इसके अंदर क्या बता रखा है कि अगर विंड से होगा तो एनिमोफिली होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं, ये पूछ लेते हैं कि किसका, वाटर का होगा तो हाइड्रोफिली, ठीक है, इंसेक्ट का होगा तो एंटोमोफिली, और बर्ड्स का होगा तो और ये पूछा गया है। ठीक है, ये बीडीसी में नहीं दे रखा इसलिए ये पूछ लिया गया था कि बर्ड से जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोफिली। ठीक है, उसके बाद में मैकेनिज्म्स कौन कौन सी जो क्रॉस पोलिनेटेड को प्रमोट करती है। सबसे पहले होता है मोनोसियस। मोनोसियस में क्या होता है कि मोनोसियस में स्टामिन्स एंड द पिस्टली फ्लावर्स अकर इन द सेम प्लांट। ठीक है, ये सेम प्लांट के अंदर हो सकता है कि एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, हो सकता है कि सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। अब जैसे मेज क्रॉप है, अब मेज क्रॉप के ये जो मेल पार्ट होता है वो ऊपर लगता है, स्टिग्मा जो होती है नीचे लगती है, आपको पता होता है। ठीक है, वो जैसे जो मेज कैसे लग रखी होती है स्टिग्मा, तो अब इस पर क्या है कि इससे अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस पे होता है। पर मैंगो जैसे क्रॉप है उसमें क्या होता है कि ये फ्लोवर है ना, तो यहाँ पर ही मेल होता है, यहाँ पर ही फीमेल होता है। जैसे केस्टर का देखा होगा आपने, केस्टर का क्या होता है कि जैसे ऐसे होता है इसका, तो ऊपर तो स्टिग्मा होती है, नीचे जो होते हैं मेल पार्ट होता है इसका। ठीक है, तो ऐसे करके फ्लोवर मैकेनिज्म्स होती है। मोनोसियस जो प्रमोट करती है क्रॉस पोलिनेशंस को। डायोसियस में तो सीधी बात है, मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग पे होंगे। इस पे मेल है तो इस पे फीमेल होगा, तो क्रॉस पोलिनेशन तो होना ही है। जैसे पपाया हो गया, डेट पाम हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि डायोसिस होता है, मतलब अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, अब एक होता है कि प्रोटोगाइनी और एक होता है प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है वो पहले मैच्योर होता है। अब समझ लो कि किसी प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, उसका फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, तो उस पर जो पोलिनेशन बाहर से हो जाएगा। अब इसका एंथर परिपक्व ही नहीं होता, इसको क्या पोलिनेट करेगा। ठीक है, और जो परमिलेट के अंदर ही होता है। और प्रोटो एंट्री के अंदर क्या होता है कि मेल पार्ट जो होता है पहले परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो मेल परिपक्व हो जाता है, तो अब स्टिग्मा परिपक्व नहीं हो तो क्या पोलिनेशन होगा, तो इसलिए वो बाहर उड़ के बाहर कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्रोटो एंट्री प्रोटोगाइनी हो गया, प्रोटो एंट्री के अंदर मेज हो गया, सुगर बीट हो गई। ठीक है, ये प्रोटो एंट्री के एग्जाम्पल है। उसके बाद में अल्फा अल्फा के अंदर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या होता है कि वैक्सी लेयर है ना, ये स्टिग्मा है समझ लो। ठीक है, ये स्टिग्मा है, इस पे वैक्सी लेयर जो है जम जाती है। उसके बाद में क्या होता है, हनी भी है, कोई भी जो इंसेक्ट आएगा और वहाँ यहाँ पर जाके या ऐसे करेगा ना, तो उससे क्या होगा कि क्रश करेगा, तो इस पर वो लेयर टूट जाती है और वो क्रॉस पोलिनेशन को जो है इंश्योर कर देता है। अब जो क्रॉस पोलिनेशन होगा उसमें, क्योंकि हनी बा अपने साथ पता है पोलन लेके आती है, तो इसलिए ये ऐसे क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की मैंने क्लास ले रखी है पहले, उसमें पूरी डिटेल से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी समझा रखी है, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ देख लेना। अभी ऐसे बता देता हूँ, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है कि जो फ्लावर है इसका पोलन इसको जो है फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, और ये पोलन जो इसी प्लांट का जो एंथर का जो पोलन है वो बाहर की जो है दूसरे प्लांट को फर्टिलाइज कर सकता है, पर इसके खुद के को नहीं कर सकता। उसके पीछे क्या क्या मैकेनिज्म है वो उसमें मैंने पूरी डिटेल्स में देख रखी। मेल स्टेरिलिटी के अंदर क्या होता है, इसकी भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है सेपरेट। ठीक है, उसके अंदर पूरी डिटेल्स दे रखी। इसके अंदर क्या होता है कि मेल का जो फंक्शनल जो एंथर होता है वो जो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, वो स्ट्राइल होता है, तो इस जो ये भी क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा। इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो ये क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ावा देगा, और इसके अंदर जो मीडियम से लेकर सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, एक होता है ओपन क्रॉस पोलिनेटेड। ओपन क्रॉस पोलिनेटेड में क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन जो होता है, जो क्रॉप होती है उसमें अगर क्रॉस पोलिनेशन जो 5% से लेकर 30% तक हो जाए तो वो कहलाती है ओपन क्रॉस पोलिनेटेड। ठीक है, बीच में की ज्वार हो गई, ठीक है, कॉटन हो गया, पिजन पी हो गई, साफ्लावर हो गई, तो उसके अंदर ये होता है। तो एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले सब बता देता हूं कि पोलिनेशन होता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। ऑटोगेमी के अंदर सेम फ्लावर का होता है, एलोगेमी के अंदर डिफरेंट फ्लावर का होता है, गिटनोगेमी के अंदर प्लांट तो सेम ही रहता है पर फ्लावर अलग अलग होते हैं, जैसे मेज में होता है।
सेल्फ पोलिनेशन मैं बता चुका हूँ ओरिजिनेटेड हुई क्रॉस से, ठीक है। क्लिस्टोगेमी में फ्लोवर कभी ओपन नहीं होते, चेस्मोगेमी में ओपन होते हैं, पर पोलिनेशन पहले हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी कि किसी में इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन के अंदर मोनोसियस के अंदर जो है जो मेल और फीमेल प्लांट होते हैं वो सेम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर भी हो सकते हैं, अलग अलग के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, पर एक प्लांट में एक फ्लोवर में नहीं होते हैं, ठीक है। डायोसियस में अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, अलग अलग प्लांट, ठीक है। और प्रोटोएंड्री के अंदर क्या होता है कि जो पहले फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है, और सॉरी प्रोटोगाइनी के अंदर फीमेल पार्ट पहले हो जाता है और एंड्री के अंदर जो है मेल पार्ट पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, उसी का पोलन उस प्लांट की स्टिग्मा पर फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, और मेल स्टेरिलिटी के अंदर वो जो स्ट्राइल कंडीशन में होता है, तो ये इसको इंक्रीज करते हैं। ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड में जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो 5 से लेकर 30% तक होता है, तो वो क्रॉस पोलिनेशन ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस